जय गुरु जी संगत जी। कृपा गुरु की होती रहे सारी संगत पर। और मैं हूँ करण अंकल और आपके लिए गुरु जी की कृपा से हम लाते हैं प्यारे प्यारे सत्संग और अमृत वेले के बारे में जानकारी। और कोई प्रश्न आपका होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। और ये है गुरु जी सत्संग अमृत वेला, गुरु जी का प्लेटफार्म। गुरु जी की कृपा इस पर हो, आप पर भी हो और जो जो सुने उस पर भी हो। चलिए आपको सुनाते हैं आंटी का एक सत्संग। और आंटी का सत्संग सुनकर आपके, देखिए संगत जी, आज का जो सत्संग सुनकर आपके एक बात तो आपको पक्का है कि आपकी जो समस्या है, जो आपकी समस्या है वो आंटी ने बताई है। क्योंकि गुरुजी किसी न किसी के थ्रू आपको समस्या बताई देते हैं। और क्या समस्या आपकी पूरी होगी वो आप सत्संग, जो जैसे मन से सत्संग सुनेगा, अपने मन तन से सत्संग सुनिए, फिर आपको मालूम होगा कि ये सत्संग क्या है। और आपसे फिर बाद में बात करते हैं। चलिए सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे बात करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी कब से कह रहे हैं उत्तर जी शुक्राना किया कर, शुक्राना शेयर किया कर, शुक्राना सत्संग शेयर किया कर उत्तर जी। और मैं टाइम नहीं मिल रहा था संगत जी, तो मैं नहीं कर पा रही थी। गुरु जी महाराज अपनी बेटी को माफ़ करिएगा, जो भी मुझसे भूल चूक हो जाए सत्संग शेयर करने में मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी आप लोग भी क्षमा कीजिएगा, अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो मुझे क्षमा करिएगा। गुरु जी आप मुझसे जो बुलवाएंगे प्रभु मैं वही बोल पाऊंगी। आप मेरे कंठ में विराजमान हो जाइए मेरे गुरु जी। गुरु पापा जी आप मेरे कंठ में विराजमान हो जाइए, जो मुझसे बुलवाएंगे आप मैं वो बोल पाऊंगी। गुरु जी अगर ये संगत जी, ये मेरा 8वां सत्संग है। मैं 7 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और मेरा ये 8वां सत्संग है। और मैं गुरु जी कब से कह रहे थे उत्तर जी सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, जो तो मुझे आज ही समय मिला। गुरु जी महाराज जब करवाना चाहते हैं तभी हो पाता है संगत जी। तो ये मैं गुरुआओं से बोल रही हूँ, ये मेरा 8वां सत्संग है। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु जी आपकी बेटी को कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ। गुरु जी कब से कह रहे हैं पुत्र जी सत्संग शेयर किया कर, तो मैं कुछ बता रही हूँ जो मुझे बोलने में भी झिझक होती थी, पर मेरे प्रभु का इजाजत हुआ तो मैं आज बोल रही हूँ। पिताजी कह रहे हैं पुत्र जी आप सत्संग शेयर करने के लिए, तो मैं बता रही हूँ। संगत जी जब मेरे पापा जी अंकल जी बीमार थे नवंबर से, तो गुरुजी कब से कह रहे थे पुत्र जी मैं आपके परिवार, तुम्हारे परिवार को पुत्र मैं सारे परिवार को ब्लेस कर दिया। तेरी नेगेटिविटी चीज नज़र जो है सब मैं हटा दिया। अब तेरे पति और तेरे बच्चे को मेरे देख रेख में मैं ध्यान रखूंगा, उसको रक्षा करूंगा। तो संगत जी मैं ये बता रही हूँ कि गुरु जी कब से कह रहे पुत्र जी तेरे ऊपर बहुत शक्तिशाली ब्लैक मैजिक किया गया है, बहुत शक्तिशाली ब्लैक मैजिक किया गया है, जिसके परेशान मैं बहुत दिन से हो रही हूँ। आज से नहीं, मेरी 12-13 साल से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और ये 1-2 साल से मुझे हालत खराब हो गई है। संगत जी मैं पहले का सत्संग में ये बता चुकी हूँ कि मेरे घर में एक बटरफ्लाई मरा हुआ निकला और एक तितैया भी थे, उसको भी मैंने वो जब मैं सफाई कर रही थी वो भी निकला। सत्संग में मैं एक आंटी का सत्संग शेयर सुनी थी, सत्संग शेयर कर रही थी आंटी जी, तो परमपिता परमेश्वर से उन्होंने
कभी कभी होता है संगत जी, कुछ बातें जो होता है ना सत्संग में समझ नहीं आती है, तो मुझे भी समझ नहीं आती पापा जी, मुझे भी समझ नहीं आती। तो वो आंटी बोली कि पापा जी आप खुल के बताओ, साफ साफ बताओ। तो गुरुजी का एक मैसेज आया कि मेरे मोबाइल में भी कब से मैसेज आ रहा है, पुत्र जी तेरे घर में एक कोने में लाल धागा पड़ी है, शक्ति किया हुआ है, शक्ति किया हुआ है, उस धागा को घर से निकाल के फेंक। अब मेरे एक कोने में मुझे कच्चे धागा मिला, शायद ये सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ या नहीं की हूँ, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। वो धागा मैं फेंक दी। फिर वो आंटी जी बोली कि गुरु महाराज से पूछे कि पापा जी ये बताइए कि आप खुल के बताइए, अपनी आपकी बेटी इतनी समझदार नहीं, बोल चुप मुझसे गलती होती बाबा जी, मुझे समझ नहीं आती, तो खुल के बताइए पापा जी। तो उस सत्संग में मैं सुनी संगत जी, उस सत्संग में सुनी कि तेरे घर के किसी जगह में ये काले धागे में एक छोटा सा उंगली की जैसा सामान, छोटा सा एक ताबीज पड़ा हुआ है। संगत जी मुझे फट सा याद आया कि मेरे छोटे अंकल के ड्रॉबल में उसका ताबीज था, तो मैं खोल कर रख दी थी, क्योंकि जब से हम जुड़े तो ये सब चीजें नहीं पहनते, और जो हमारे गुरु महाराज कहते हैं मोती उती कुछ नहीं पहनते किसी चीज पर। हम अपनी पूर्ण पूर्ण विश्वास हमारे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज हैं, मेरे भोलेनाथ हैं, मेरे पापा जी हैं, माता पिता सब वही है, सारी चीजें उन्हीं के देख रेख में है। गुरु जी का कब से कह रहे हैं पुत्र जी तू डर मत, पुत्र जी तेरे घर पे मैंने महाशिव का पहरा है, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, तू डर मत। पर संगत जी क्या करे, हम इंसान हैं, डर जाते हैं। संगत जी एक सत्संग में आंटी जी कह रही थी कि ब्लैक मैजिक कैसा होता है, इतना कभी कभी इतने लोग खतरनाक तरह से करते हैं कि कोई कोई सिर्फ भगवान के अलावा, रब के अलावा कोई नहीं ठीक कर सकते, सिर्फ भगवान ही ठीक कर सकते हैं, इतना सीरियस ब्लैक मैजिक होता है। तो वो आंटी जी बता रही थी, तो ये जो तो मेरे साथ क्या हुआ संगत जी, ये बात मैं 7th सत्संग में शेयर करने वाली थी, पर मुझे याद नहीं आया, मैं बोल नहीं पाई, उतना ही बोलना था उस दिन। आज इजाजत हुआ गुरुजी का आज बोलने का, तो मैं आज बता रही हूँ। मैं नीचे उतरी तो क्या देखती हूँ कि हमारे उस सत्संग में आंटी जी ने वैसे ही शेयर किया कि नीचे पार्क में एक कबूतर मरा हुआ था। जस्ट मैं 12-1 बजे निकली संगत जी, तो हमारे पार्क में एक कबूतर पार्क में जस्ट मरा हुआ लहूलुहान पड़ा था संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दूसरा कबूतर सिक्योरिटी गार्ड के जो रेलिंग होता है वहां पे मरा हुआ पड़ा था संगत जी। जय गुरु जी। आंटी जी कह रही थी ब्लैक मैजिक इतना सीरियस होता है, लेकिन हमारे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि अपने बच्चों की रक्षा किस तरह से करते। उस दिन जब मैं सत्संग सुनी आंटी जी का संगत जी, मेरे दिमाग खनक गए, पता नहीं कौन सा कष्ट मेरा और मेरे बच्चे का था संगत जी, जो गुरु जी परमपिता परमेश्वर अपने ऊपर ले लिए। जय गुरु जी। मेरे पिताजी बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं अपनी संगत से, इसका कोई बयान नहीं कर सकते, ये बोल नहीं सकते कि हमारे परम पिता परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं। मैं बहुत डर गई संगत जी। और सत्संग में भी मैं सुनती हूँ कि ब्लैक मैजिक जो होते हैं और नेगेटिविटी चीजें जो कि बाहर निकलते हैं अगल बगल में भी। संगत जी मैं कितने बार जब रात में 12-1 बजे बिल्ली का रोना, इस तरह से बुरी तरह से बिल्ली रोती है ना कि बहुत डर जाते हैं, और हमारे बच्चे भी डरते हैं। और संगत जी आज हमारे बच्चे छोटे अंकल जी का बहुत 2-3 महीना हो गया संगत जी, बहुत परेशान है। मेरे दिमाग में अचानक गुरु जी डाले कि पुत्र जी
सत्संग शेयर करने से कृपा मिलती है। सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला होता है पुत्र जी। जितना भी सत्संग हो शेयर किया कर। तो मैं सोची आज सत्संग ये चीजें सारी बतानी जरूरी है। गुरुजी आप सारी जो भी बातें बताना हो गुरुजी हमसे बुलवाइए गुरुजी। तो संगत जी इस तरह से छोटे अंकल परेशान है संगत जी। दिसंबर में 10 दिन तो स्कूल बंद था। ये क्रिसमस के बाद स्कूल बंद हुआ संगत जी। नवंबर में भी संगत जी छोटे अंकल स्कूल नहीं जा पा रहे थे। मेरा बेटा स्कूल नहीं जा पा रहे थे। एक दिन जाते थे दूसरा दिन नहीं जाते थे। उसके साथ ऐसा क्या हो गया संगत जी कि पढ़ाई से दूर एकदम अलग और ना ही घर में किसी से बातें करता है। सिर्फ अपने कमरे में मोबाइल देखते रहेगा। इतनी चिड़चिड़ापन है, इतना अजीब सा बातें करना। कभी सोच नहीं सकते थे कि छोटे मेरे बेटे को क्या हुआ। लेकिन संगत जी छोटे अंकल की हालत देखकर मुझे बहुत परेशानी होता है। बेटे की हालत देखकर बहुत परेशानी होता है। बस इतना ही सहारा है। मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे साथ हैं। उनका सहारा है तो फिर हम नहीं डरेंगे। हिम्मत आती है। प्रभु कहते हैं तुम चिंता छोड़ दे, चिंता छोड़ दे। मैं हूं ना। मेरे होते हुए संकट को कह दे कि मेरे पिता मेरे पास हैं। दूर हो जा, तू चला जा। मेरे गुरुजी मेरे पास, मेरे भोलेनाथ मेरे पास। संगत जी उसकी हालत इतनी खराब है कि वो पढ़ाई से बिल्कुल अलग हो गया। एक छोटा सा बच्चा क्लास 6 का बच्चा 10-11 साल का बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना चाहता। संगत जी हमारा एक ही बच्चा है। हम बहुत परेशान हो गए अंदर। वैसे ही मेरा दिल टूटा हुआ है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। और उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे कितनी चिंता होती है। पर हमारे प्रभु जो है हमें हर पल समझाते हैं तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। तेरे पिता बैठा है, तू चिंता क्यों करती है। तेरे पिता बैठे हैं ना, तू चिंता मत कर बेटी। मैं सब देख रहा हूँ। किसी चीज का चिंता मत कर, ना पैसे की ना रोजगार की, किसी चीज की चिंता न कर। सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी उस दिन जब मैं मोबाइल देखी सुबह में उठ के, तो दूसरा दिन तो गुरु जी कहते हैं पुत्र जी तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट था। तुझे पता है कि तेरा कितना संकट मैं अपने ऊपर लेता हूँ। ये सच है संगत जी। हर पल मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं। मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे बच्चे के साथ है, मेरे पूरे परिवार के साथ है, पूरा गुरु परिवार के साथ है संगत जी। गुरु परिवार के साथ है संगत जी। सर्वदा भला मेरे मालिक, सर्वदा भला संगत जी। तो बच्चे की इतनी हालत खराब कि जब जनवरी में भी स्कूल खुली तो 15 तारीख के बाद खुला, 16 तारीख को स्कूल खुला। फिर स्कूल में वो बोल रहा है मैं आज जाऊंगा कल जाऊंगा। और उसकी ऐसी हालत हो गई है संगत जी, वो दिन में सोता है रात में जगता है। दिन में ऐसे क्या हो गया उसके साथ, वो सारे दिन सोया रहता है और रात में जगता है। एक सत्संग में मैं सुनी, एक आंटी जी बता रही थी कि उनका मात्र 3-4 साल का बच्चा 3-4 साल का बच्चा, इतनी आंटी जी परेशान थी, वो रात में सोता ही नहीं था। रात में नहीं सोता था, दिन में ऐसे ही। तो आंटी जी की ड्रीम में आया कि एक कोई लड़की थी, उसके सामने पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या होता कि रात भर वो सोता नहीं था। आंटी जी के सपनों में आई वो लड़की। फिर वो आंटी ने बताया कि गुरुजी हैं तो गुरुजी सारे दुख दूर करेंगे। मंत्र जाप करना चाहिए और जल प्रसाद, सब चीज धीरे धीरे ठीक हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती है संगत जी कि भगवान धीरे धीरे ठीक होती है, वक्त लगता है। सब्र करते, गुरुजी कहते हैं पुत्र जी थोड़ा सब्र कर ले, सब्र कर ले।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जनवरी में भी छोटे अंकल स्कूल नहीं जा पाए संगत जी, बहुत परेशान हो गई मैं। और आपको पता है संगत जी कि साल का लास्ट वीक होता है, जब फरवरी में परीक्षा होने वाली रहती है, तो जितना पीछे का सिलेबस रहता है 10-15 दिन में स्कूल वाले सब खत्म कर देते हैं। जो बच्चा आए तो पढ़े, जो बच्चा नहीं आए तो नहीं पढ़ पाते। और हमारे बच्चे का ऐसी हालत हो गई संगत जी, वो ट्यूशन भी नहीं जाना चाहता। अच्छा खासा बच्चा पढ़ाई करता था, वो ट्यूशन भी नहीं जाता और स्कूल भी नहीं जाता। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई। फिर उसके बाद गुरुजी कहते हैं, बेटा जी, तेरे तेरे बच्चे पर बहुत शक्तिशाली ब्लैक मैजिक किया गया है, बहुत शक्तिशाली। पुत्र जी अब सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा पुत्र जी। और तो अब क्या करें संगत जी, पेपर का टाइम आ गया। किसी तरह जैसे तैसे भगवान जब बोले, एक दिन भोले बाबा का मैसेज आया, गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र जी सुबह सुबह अरदास किया कर, एक बार 1 मिनट का अरदास किया कर, देख चुटकी में समस्या सॉल्व हो जाती है। वैसे ही मैं की संगत जी। उसके बाद वैसे ही मैं की, तो उसके बाद मैंने बहुत, स्कूल वाले से फोन आया, टीचर का फोन आ रहा था संगत जी। मैं बच्चे नहीं गए, अंकल जी नहीं गए, छोटे वाले नहीं गए। मैं गई किसी तरह से हिम्मत जुटाकर। फिर मैं क्लास टीचर से मिली। उसी दिन मैं गुरुजी से बोल के गई थी, ये भी बात मैं सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ शायद, कि उस दिन हमारे गुरु महाराज, मैं इतना ही बोली, गुरुजी आप साथ रहना, मैं अकेली हूँ, मेरी हालत बहुत खराब हो गई। एक तो मैं खुद परेशान हूँ, ऊपर से बच्ची की, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर हमारे पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हैं संगत जी। उस दिन हमारे गुरुजी महाराज 3 मोर रूप में दर्शन दिए थे संगत जी। मुझे उस वक्त मुझे इतनी हिम्मत आई कि मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे साथ हैं। मैं खुशी खुशी स्कूल गई। फिर प्रिंसिपल सर बताए कि ये काम मैडम आप स्कूल नहीं भेजोगे तो कैसे पढ़ेगा बच्चा, ये फॉल्ट आप में है, ये दिक्कत आप में है, आप बच्चे को बस पे बैठाओगे नहीं तो बच्चे कैसे स्कूल आएंगे। संगत जी मैं किसी को ये सब चीजें कैसे बता सकती हूँ, इसके साथ हो क्या रहा है। वो बहुत परेशान है अंदर से। सारी रात बच्चा जगा रहता है, सुबह होते 8-9-10 बजते बजते वो सो जाता है। आज की बात कहती हूँ संगत जी, आज शाम में 5 बजे उठा, सारी रात जगा रहा संगत जी, सारी रात जगा रहा। और 7 बजते बजते उसकी नींद आने लगी। मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी, आज साइंस का पेपर है, गुरु महाराज अपने बेटे को ले जाइए, अपने बच्चे को पेपर दिलवाइए, किसी तरह पेपर दिलवाइए गुरुजी, आपका उसका हाथ हो और आप उसे लिखवाइए गुरुजी, आप लिखवाइए, आप पेपर देने ले जाइए गुरुजी और लेके आइए। बस किसी तरह अंकल जी उठे, शर्ट पैंट पहने और गए किसी तरह से। और उसमें इस तरह से चिड़चिड़ापन है संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। पर धीरे धीरे गुरुजी कहते हैं सब ठीक हो जाएगा पुत्र जी, सब ठीक होगा, चिंता मत कर, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक सब ठीक हो जाएगा। संगत जी जिस दिन मैं कबूतर को मरा हुआ देखी ना, मेरा दिल बहुत टूटा। मेरा घर में बटरफ्लाई मरा हुआ था, तितैया भरा हुआ था, अब 2-2 कबूतर, मेरे ऊपर कितना कष्ट था प्रभु। मेरी ब्लैक मैजिक से मेरा पूरा लाइफ बर्बाद कर दिया। पता नहीं कौन किया, मुझे नहीं पता, पर मेरे भगवान को पता है, मेरे भगवान को पता है। मैं कमजोर हूँ, मेरा पिता कमजोर नहीं है, मेरे भोलेनाथ कमजोर नहीं है, उनसे बड़ा कुछ नहीं है। बस मेरी हिम्मत इतना ही आते। और मेरे प्रभु ये कहते, डर मत, डर के मत जिया कर, बेफिक्र होके जिया कर, किसी चीज से मत डर पुत्र, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ में, हर पल तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उसके बाद क्या हुआ गुरु जी, संगत जी ये
इसी बीच एकादशी आई, 6 मार्च को एकादशी था, विजय एकादशी। पता नहीं उसके क्या दिमाग में आया कि और नेगेटिविटी कैसी संगत जी। आंटी लोगों का जब ये मैं सोची थी कि नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक क्या होता है, उससे दिमाग मेरा खुला। जब गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनाकर इससे समझ आती है और तेरे जवाब मिलेंगे तुझे। तो आंटी जी कहती थी ना ब्रश करते थे ना कुछ नहीं करते थे। अंकल जी ब्रश भी नहीं करते थे, ब्रश भी नहीं, पूरे ठंड में उसने ब्रश तक नहीं किया। कैसे कैसे मैं उसको संभाली हूँ, मेरा दिल जानता है संगत जी। गुरुजी संभाले हैं, गुरुजी संभालते रहते हैं, हर चीज गुरुजी देखते हैं। संगत जी जब 6 मार्च आया संगत जी, तो छोटे अंकल के दिमाग में क्या आया, आज विजया एकादशी है। वो छोटे अंकल कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं, लड्डू जी को बहुत मानते हैं, लड्डू जी के साथ खेलते रहते हैं। मुझे पता है संगत जी, मेरे घर में कृष्ण भगवान बनके, राधा रानी बनके भी मेरे गुरु महाराज आए हैं। मैंने उनका दर्शन भी की हूँ। जय गुरु जी। लड्डू जी बन के आए हैं। मेरा जो बेटा है वो लड्डू जी से खूब अटैचमेंट है संगत जी, खूब। उनके उनके बिना वो रह ही नहीं सकता। वो खेलना कुछ, सबसे फैमिली में किसी से बात नहीं करेगा, गुरुजी से भी बात नहीं करेगा, पर लड्डू जी के से खेलता है, उनके साथ बातें करेगा उनसे। विजय एकादशी आया संगत जी, तो एक छोटा बच्चा, पता नहीं संगत जी गुरु महाराज क्या देख रहे थे, क्या उसकी तकलीफ ही थी, मुझे नहीं पता संगत जी। एक छोटा सा बच्चा, 10-11 साल का बच्चा संगत जी, 6 तारीख को विजय एकादशी 5 की रात में 12-1 बजे उसने उसी वक्त जल पानी पिया होगा संगत जी, उसी वक्त कुछ खाया। उसके बाद से पूरे 6 तारीख और 7 तारीख उसने बोला इस साल 2 दिन का है विजय एकादशी मम्मा, 2 दिन का है विजय एकादशी। मैं 2 दिन करूंगा, 6 तारीख और 7। संगत जी मैं बहुत चिंता में थी कि एक दिन हम लोग बड़े जो होते हैं फास्ट रखते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है, और एक छोटा बच्चा 10-11 साल का बच्चा 6 तारीख को ना अन्न ना पानी, एक बूंद नहीं, निर्जला व्रत किया उसने। और 7 तारीख को भी उसे बिना अन्न बिना पानी 2 दिन का उपवास उसने रखा, दिन रात। पता नहीं गुरुजी क्या हो रहा था, भगवान को पता है, मुझे नहीं पता संगत जी मेरे बच्चे पर कौन सी कष्ट थी। और उस दिन मंडे वाली दिन संगत जी 6 तारीख मंडे को पड़ा था संगत जी। उस दिन क्या आया संगत जी, उसने भागवतम, पहले गीता तो हमारे यहाँ शिव पुराण भी है संगत जी, और उसके बाद ये भागवतम महापुराण दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 उसने ऑर्डर किया था अपने आंटी जी से बोल के, मौसी जी आंटी जी ये मंगा दो भागवतम महापुराण, हम ये पढ़ेंगे। संगत जी कृष्ण भगवान का दोनों बुक, कृष्ण महापुराण शिव 2 बुक उतनी मोटी। उसके बाद मंडे के दिन अंकल जी को ब्लेसिंग मिला, भगवान जी उस दिन दोनों बुक आए हमारे घर में, दोनों महाग्रंथ आए हमारे घर में संगत जी, और अंकल जी लिए और बहुत खुश हो गए। 7 तारीख को क्या हुआ संगत जी, फिर मैं आरती की, पूजा किया, और बच्चे उस दिन देखिए संगत जी, अंकल जी पूरा नहाए धोए ब्रश किए, बेटा पूरा नहा धो के ब्रश किया,
आराम से वो 1 घंटा तक पूजा किया, खुद से आरती लगाया, खुद से पूजा किया, आराम से बोला मम्मा जी आंटी तैयार कर दो, आप आरती का सारा चीज तैयार कर दो और हम पूजा करेंगे। आराम से उसने 6 को पूजा किया विजय एकादशी के दिन। एक छोटा सा बालक विजय एकादशी बिना निर्जला किया संगत जी। फिर 7वां दिन बोला 7 तारीख को भी पारण नहीं है, 8 तारीख को पारण है। उसने 7 तारीख को भी कुछ नहीं खाया। और जब मैं मोबाइल में मैसेज देखती हूँ तो गुरुजी कहते हैं उत्तर जी कुछ चिंता मत कर, मैं हूं ना, चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। संगत जी तो उसने बोला मम्मा आप 6 तारीख को भी ये करो, विजय एकादशी करो। ठीक है संगत जी, मैं भी की। मुझे उसने जल प्रसाद पिला दिया, लो मम्मा पी लो तुम जल प्रसाद। अंकल जी तो मैं पी ली, उसने पिला दिया तो पी ली कि क्या करूं। तो संगत जी उसके बाद क्या देखती हूँ, 7 तारीख को फिर ऑर्डर हुआ था। अचानक उसके वृंदावन से जो माला तुलसी का माला जाप करने के लिए रहता है संगत जी, उसने माला मंगवाया था। तुलसी का माला आया 7 तारीख को संगत जी, और 4 बैग आया संगत जी जो गले में टांगा जाता है। उसमें क्या लिखा था संगत जी, और गुरु जी के अभी कोई ब्लेसिंग नहीं पहने हुए संगत जी, तुलसी माला पहने हुए और कृष्ण और राधा माता का स्वरूप पहने हुए संगत जी। उसमें क्या लिखा था संगत जी, एक साइड सीताराम और राधे कृष्णा, और बीच में राधे कृष्णा का स्वरूप थे। और ऊपर में क्या लिखा था संगत जी, ओम लिखा था। जय गुरु जी। जब मेरा ध्यान पड़ा ना, और वो जो बैग था संगत जी गले में वो टांगे तीनों दिन रहा संगत जी। पता नहीं कौन सा कष्ट था मेरे बेटे पर संगत जी, मुझे नहीं पता कौन सी ब्लैक मैजिक गुरु महाराज वो बैग को टंगाए रखे, ओम पहने हुए रहे गले में और जाप करते रहे। एक छोटा सा बालक, रब तो एक ही है संगत जी, भगवान तो एक ही है, और हमारे लड्डू जी भी, हमारी राधा रानी, सब में गुरु महाराज दिखते हैं मुझे प्रभु। हमारे घर में, मैं पहले भी सत्संग में ये बात कह चुकी हूँ कि हमारे घर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप में आए हैं संगत जी, तीनों रूप में भोलेनाथ आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद 8 तारीख को उसने 8:30 बजे व्रत खोला संगत जी। उसने बोला मम्मा आप सब्जी बना के रखना, मैं 8:30 बजे व्रत खोलूंगा, 7:30 के बाद व्रत खोलूंगा, 7 बजे के बाद व्रत खोलूंगा संगत जी। 7 तारीख को 7 तारीख को जब आरती हो रहा था संगत जी, तो बच्चे का पैर थरथरा रहा था संगत जी। मैं देखी पैर में पैर सटा के आरती कर रहा था। और जब मैं आरती कर रहे थे हम लोग संगत जी, 7 तारीख को दीप में ओम का दर्शन हुआ संगत जी, स्वास्तिक का दर्शन हुआ संगत जी। और जब आरती की प्लेट जो अंकल जी के पास था, बेटे के पास था संगत जी, उसके अंगूठे में मुझे गुरु जी का सर का दर्शन हो गया। और हाथ में देखा अंकल जी की नीला काला कलर का उसका हैंड वर्क। जब मैं पिक्चर ले रही थी कि भगवान जी का आरती हो रहा है तो मैं फोटो खींच लेती हूँ, उसकी अंगुलियों में गुरु जी का दर्शन हो गया मुझे। और नीचे हाथ में जो प्लेट पकड़े रहते हैं आरती के लिए, तो काला कलर का हाथ उसका। मैं समझ गई संगत जी ये गुरु महाराज है, उसके हाथ पकड़े हुए। वरना एक छोटा सा बच्चा 2 दिन कैसे भूखा रह सकता है, बिना जल बिना पानी पिए, एक बूंद पानी नहीं, कुछ नहीं संगत जी। बड़े बड़े हम बड़े नहीं कर पाते, एक छोटा सा मासूम सा बच्चे कैसे, पता नहीं कौन सा कष्ट उसका था संगत जी, मुझे नहीं पता। जो गुरु महाराज ठीक किए उसको। उस दिन उसने दोनों दिन अच्छी तरह से नहा धो के ब्रश करके पूजा किया। एक छोटा सा बालक
हम बड़े जो होते हैं, सही हमारे गुरुजी कहते हैं, हम बड़े होते हैं भगवान से ये मांगते हैं वो मांगते हैं, लेकिन एक बच्चे का दिल इतना सच्चा था कि अपने प्रभु को दिल से बिल्कुल, और भगवान भी उस पे पूरा थे हाथ रखे थे, पूरा कृपा किए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। मैंने उसके हाथों में अपने गुरुजी का दर्शन किया। नीचे हाथ पकड़े तो गुरुजी का हैंड नीला काला कलर का हाथ, हमारे महादेव भोलेनाथ सामने हैं। मुझे दर्शन उस वक्त भी हुआ। हर पल हर जगह गुरु महाराज थे। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, उसके बाद किसी तरह से हिम्मत बाढ़ के हम लोग पेपर दिलवा रहे हैं संगत जी। आज साइंस का था। आज 14 तारीख है संगत जी, 14 तारीख की सत्संग कर रही हूँ मैं। आज के दिन साइंस था। अब 2 पेपर और बचा है संगत जी, 2 पेपर और बचा है। आप सारे संगत जी, आप बच्चे के लिए अरदास कीजिए। जिसने भी उसके साथ इस तरह से हरकत की है, भगवान भोले बाबा अपने बालक पे कृपा करना, कृपा करना। बच्चे थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं किए, भगवान आप ही उसके हाथ से लिखाना, आप ही कॉपी चेक करना, आप ही रिजल्ट कराना। अपने बच्चे का पढ़ाई पर आप ही ध्यान देना, आप ही पास कराना भगवान, आप ही पास करवाना उसको। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, प्रभु आपका बच्चा है, आप ही उसको देखना। अभी संगत जी इतना इतना तकलीफ बच्चे झेल रहे हैं। हर किसी को तो लगता है बच्चा शैतानी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, लेकिन मैं सारी बात समझ रही हूँ। गुरु महाराज हमको सारी चीजें बता रहे हैं संगत जी। पुत्र जी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा संगत जी। मैं एक ड्रीम देखी थी, मैं 7 सत्संग में ये चीज मुझे याद नहीं आई, आज मुझे याद आ रही है। तो मैं एक ड्रीम देखी थी। जब मैंने ये ड्रीम में मैं ग्रीन कलर की गुरुजी महाराज चोला पहने हुए थे और कश्मीरी शाल जो होता है किनारी में बॉर्डर रहता है, और बादामी कलर का हल्का कलर का जो शाल रहता है गुरु महाराज के साइड में थे शाल, और ग्रीन कलर का चोला पहने थे हमारे भोले बाबा, हमारे गुरुजी। और हमारा बच्चा जो है, अंकल जी जो छोटे अंकल जी हैं, मैं क्या बोलूं संगत जी, मुझे बोलने में बहुत डर लगता है, हिम्मत नहीं थी, पर मेरे गुरुजी कह रहे हैं कि बोलने के लिए। और बालक ऊपर से एक टी शर्ट पहने हैं और नीचे कुछ नहीं पहने। एक कमरे में लेडीज 2 डॉक्टर है, और लेडीज डॉक्टर है और व्हाइट कलर के बंडी पहने जो डॉक्टर लोग पहनते हैं अपने, वो पहने हैं दोनों डॉक्टर। और पता नहीं उसे क्या हुआ है, जो अजीब सा प्रॉब्लम है जिसकी, तो मैं बहुत डर रही हूँ। और लोहे का गेट है, तो मैं बोल रही थोड़ा सा एक बार मिलने दो मेरे बेटे से। कह रहे नहीं नहीं आप नहीं मिल सकती, आप नहीं मिल सकती उससे। तो मैं बहुत रो गई, मुझे मिलने नहीं दिए मेरे बेटे से संगत जी। उसके बाद क्या देखती हूँ संगत जी, मेरे गुरुजी हैं। फिर गुरुजी को देखा, मेरे गुरुजी जब अंकल जी जन्म लिए थे छोटे से बेटे, तो जितना छोटा था 2-4 दिन का, वैसे छोटे से जन्म से ही मैं देखा गुरुजी, जब से वो पैदा ली उसी रूप में देखा बालक को। और हम गुरुजी को देखे कि गुरुजी गोद में लिए हैं, जैसे एक दादाजी नाना जी खिलाते हैं वैसे खिला रहे हैं, हाथों से झूला झूला रहे हैं, गले लगा रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं और इसको खिला रहे हैं। और बस बच्चा एक शायद पीला टी शर्ट पहने हैं और तौलिया में लपटे हुए हैं, और गुरुजी खिला रहे हैं उसको, बढ़िया से खूब खिला रहे हैं, गले में लगाए हुए हैं। गुरुजी मुझे याद दिलाए संगत जी, जब उसके बाद मेरा जब ये सब देख रहे हैं, आराम से मैं देख रही थी, तो गुरुजी खिला रहे हैं ग्रीन का वो स्वरूप, मुझे पॉकेट स्वरूप संगत जी। मैं सत्संग में गई थी तो आंटी जी ने मुझे पॉकेट स्वरूप दिए मिला था संगत जी।
मुझे ब्लेसिंग के रूप में मुझे पॉकेट स्वरूप मिला था, और वो स्वरूप मेरे पास है संगत जी, मंदिर में है। और वही स्वरूप में मैंने देखा गुरुजी खिला रहे हैं अंकल जी को, बेटे को, नाती को अपने खिला रहे हैं, पूरा मतलब कि पूरा लाड प्यार कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, फिर गोद में लेके बैठे हैं। फिर मेरा नींद टूट गया संगत जी। नींद जब खुली मैं बहुत चिंता में हो गई, ये चीज मैंने अपने घर में किसी को नहीं बोला संगत जी। मैं बहुत अंदर अंदर चिंता में थी, लेकिन मैं किसी को ये चीज नहीं बयान किया। पर मैं गुरुजी को देख लिया। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे जितने संगत के जो कष्ट होते हैं सपनों में आके काट देते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल के अपने नाती का कोई कष्ट संगत जी, अपने बच्चे को कष्ट कोई काट दिए सपनों में आगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिनका नाना उनको खिला रहे थे, बहुत अच्छा लगा था संगत जी, मेरा दिल खुशी हो गया। मैं समझ गई मेरे गुरुजी अपने बच्चे का कोई कष्ट काटने ड्रीम में, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बोली। चिंता में तो थी लेकिन मैं नहीं बोली। मेरे गुरुजी थे ना, मेरे भोले बाबा, मेरे परम पिता थे, उसके नाना जी थे, फिर चिंता किस बात की। गुरुजी के बच्चे हैं, अपने बच्चे को देख रहे थे, ठीक कर रहे थे, जो तकलीफ होगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं आज रात को क्या देखी संगत जी, कल मैं आज तक ये 2-3 महीने से संगत जी मैं सिर्फ ब्लैक मैजिक का सत्संग मेरे पर ओपन होता है, सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग होते हैं। गुरु जी कितने बार सत्संग ये सुना रहे हैं, ये सुन। कल मैं सुनी कि गुरुजी कहते हैं, पुत्र जी तू समझती ही नहीं, मैं कितना समझा रहा हूँ तुझे, ड्रीम में आके मैं बता रहा हूँ पुत्र जी, तू समझ नहीं रही है। मैं बहुत समझा रहा हूँ बेटा जी, बेटी तू समझ। संगत जी तब मुझे याद आया संगत जी, एक आंटी है संगत जी, मैं ना नाम बताऊंगी, मैं जहाँ रहती हूँ मेरी सोसाइटी की ही महिला है, आंटी है, बहुत क्या बताऊँ संगत जी। जब से हम प्रभु से जुड़े हैं तो हम जैसे वचन हैं उनके उसी अनुसार हम जीते हैं। हमारे गुरुजी डिसिप्लिन में थे, तो हमारे गुरुजी अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, तो हम डिसिप्लिन से चल रहे हैं संगत जी। तो गुरुजी जो कहते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम इसी वैसे ही चले। थोड़ी बहुत गलती होती है, प्रभु क्या करे, अपनी नादान बेटी को माफ कर देना मेरे पापा जी, मुझे भूल चूक जो हो जाए मेरे प्रभु, मेरे भोले बाबा, मुझसे गलती हो तो मुझे माफ कर देना संगत जी। तो गुरुजी रात में मैं सत्संग को ओपन की, तो सत्संग में था, पुत्र जी बेटी तुमको ड्रीम में कितना मैं दिखा रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा पुत्र जी, तू समझती ही नहीं है कुछ भी, मैं ड्रीम में दिखा रहा हूँ। संगत जी मेरे बच्चे के साथ जो गलत किया है संगत जी, मेरे गुरुजी मुझे दिखा दिए संगत जी। पर्ची का जब कुछ सत्संग में मैं सुनी थी कि कुछ समझ नहीं आई तो पर्ची मैं पर्ची डाली, उसी का नाम था संगत जी, उसी आंटी का नाम था, उसी आंटी का हाथ में नाम आया। और मेरे गुरुजी पर्ची तो मैं छोड़िए संगत जी, मेरे गुरुजी मुझे ड्रीम में उस आंटी का 2 बार चेहरा दिखा दिया संगत जी, 2 बार चेहरा दिखा दिया। मैंने उसका क्या बिगाड़ा संगत जी, मेरे बच्चे को पढ़ाई लिखाई से चौपट करने के पीछे पड़ गई थी संगत जी। सत्संग में मैंने ये भी सुना है कि वो आंटी कहती थी कि एक तांत्रिक नहीं तो फिर वो दूसरे तांत्रिक से करवाती है, गलत काम ऐसे क्यों करते हैं संगत जी। गुरुजी उस औरत ऐसे लोगों को सुबुद्धि दीजिए, किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता है, निर्दोष को बच्चे सबके होते हैं, भगवान सबका भला सोचना चाहिए, हर बच्चा अपना ही होता है, सब बच्चा भगवान का है, किसी का बच्चे का बुरा नहीं करना चाहिए, ना बड़ों का किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हमारे भोलेनाथ यही बोलते हैं मेरे गुरुजी, सबका भला सोच, अच्छा सोच,
संगत जी, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा सत्संग संगत जी, पर उस आंटी ने, उस लेडीज ने संगत जी मेरे बच्चे के ऊपर बहुत बुरी तरह से किया। और 2 बार मेरे प्रभु जब बोले, गुरु जी, उत्तर जी, दिन में मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ, दिखाता हूँ, तू समझती ही नहीं। मुझे याद आ गया संगत जी कि वो तो आंटी मेरी कोई नहीं है, पर वो बार बार मेरे सपनों में क्यों आ रही। जब मैं अरदास करके सोती हूँ थोड़ा देर के लिए, उसी वक्त मुझे सपनों में वो आती है। मुझे बार बार वो 2 बार उसने वो देखी, और पर्ची में भी उसी का नाम आया संगत जी। मैं पर्ची से एक बार सत्संग में सुनी थी कि आंटी जी कहती जब नहीं समझ आए तो पर्ची भी डाल के देखना चाहिए। तो पर्ची में भी उस आंटी का नाम आया, और ड्रीम में भी संगत जी मैंने नाम देखा। मैंने ड्रीम में उस आंटी का 2 बार देखा संगत जी। डर गए संगत जी, पर अपने गुरुजी से आज ही मैं देखी। आज सोचे गुरुजी कह रहे हैं, पुत्र जी, सत्संग शेयर करने से कष्ट कटता है। कष्ट जितना भी सत्संग हो शेयर किया कर, ना जाने किसके तो जवाब कहाँ मिलता है जो प्रभु देते हैं। आज मुझे जवाब भगवान मुझे दिखाए कि देख कौन तेरा बुरा कर रहा है। मेरे पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं संगत जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया, पुत्र जी, सत्संग ये भी सुनाए कि कहीं होता है कि तेरा कोई भला नहीं चाहता है, ना मायके में ना ससुराल में। तू खुद से जिया कर, खुद के लिए सोचा कर, खुद सोच, खुद अच्छा सोच, खुद अपने लिए जो भी डिसीजन लेना है खुद लो। मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता क्यों करती है? तू चिंता क्यों करती है? संगत जी, आज के डेट में, आज के समय में इंसान को भगवान के अलावा कोई सहारा नहीं देता। भगवान सबके लिए, हम भगवान के बच्चे हैं। संगत जी, जब वो आंटी का चेहरा देखा, मैं बहुत परेशान हो गई। सुबह से मैं सोची मेरे गुरुजी का हुक्म है कि सत्संग शेयर कर, पता नहीं किसको किसके थ्रू जवाब मिलेगा। सत्संग जी, आज मुझे जवाब मिला, कहीं और भी लोग परेशान होंगे, उन्हें जवाब मिलेगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं सपने में देखी संगत जी, फिर एक ड्रीम और देखी संगत जी। देखिए संगत जी, 2 बार सपनों में, एक ही 10 दिन या 1 सप्ताह के अंदर में मुझे 2 बार सपनों में सांप का सपना आया। आज भी सपनों में सांप आया संगत जी। आज मैं क्या देखती हूँ संगत जी, एक फन फैलाए जो लपेट कर सांप बैठे हैं। कोई 2 अंकल और आंटी हैं। अंकल आंटी हैं, तो मैं भी उस रास्ते से गुजर रही हूँ। मैं तो किसी तरह से टप के भाग जाती हूँ, निकल गई। और वो अंकल और आंटी पता नहीं किसको टच किया। तो कल की सत्संग में सुनी थी कि भोलेनाथ जब आए एक आंटी के घर में, जो भोग के प्रसाद को में सांप ना मुंह लगा दिए थे। तो सब लोग कहे कि ये इसमें तो सांप ने मुंह लगा दिए, कैसे भोग का प्रसाद ग्रहण करेंगे। पर वो आंटी को याद आ गया हमारे भोलेनाथ का मुंह लगा हुआ है। तो आंटी जी पूरे परिवार प्रसाद खाए संगत जी, पूरे परिवार खाए, और आंटी जी खुद भी खाई। और वो आंटी जी कहती हैं कि उसके बाद 2 दिन के बाद एक दूसरा दिन मुझे उनको इतना उल्टी हो रहा था कि पूरा उल्टी हो रहा था। पता नहीं कौन सा कब का जहर उनके शरीर से निकल रहा था, जो गुरु महाराज उनके इलाज किए। और सपनों में वो सांप देखे संगत जी, जब इस तरह से फन फैला हुए। और उसके बाद वो सांप देखी, और पता नहीं किसी को मुंह लगा। मैं तो टप के निकल गई। और लेकिन फेंट बांध के बड़ा सा सांप था जी, और फेंट बांध के जो नाग होते हैं ना, फन फैला के बैठ गए हैं गोल मोल होके संगत जी। उसके बाद उस आंटी को का सपना क्या देखा संगत जी, भूल गए, थोड़ा सा ही बताए कि और क्या देखे कि अचानक उस आंटी को ना, जैसे वो आंटी रेंट पे है, तो वो आंटी को ना अचानक उसको ड्रीम में, उसी ड्रीम में सारी चीज देख रहे हैं संगत जी। उस आंटी को अचानक ना सब लोग पैसे खाली करके, पता नहीं रातें रात उसको खाली करके हटा दिया गया कि तुम यहाँ से चली जाओ। और
भाग गई। वो आंटी को रातें रात खाली कर दिया, उसका कमरा बिल्कुल खाली हो गया। और तो फिर सुबह में उठे संगत जी तो उसको हटा दिया गया। और पूरा साफ पिक्चर में उस आंटी को 2 बार मैं सपनों में देखी, और सांप का सपना था संगत जी। और सांप फन फैला के बैठे थे डस लेने के लिए। अब पता नहीं संगत जी, ये मेरा मिस्टेक हो रहा है कि सांप ने किसको टच किया और उस आंटी को कमरा को खाली करके रातों रात पता नहीं कौन सा विवाद हुआ कि उसको भगा दिया गया और वो कमरा खाली हो गया। संगत जी, उसके डर से संगत जी मेरे भोले बाबा हमारे साथ हर पल हैं। फिर हम इंसान हैं संगत जी, मैं ना नीचे उतरने से डरती हूँ, उसके डर से। 2 गेट है संगत जी सोसाइटी का, पर अगर उसका दरवाजा खुला रहता है संगत जी, वो नीचे में रहती है संगत जी, हम लोग का ऊपर का फ्लोर है संगत जी, तो वो खुला रहता है ना संगत जी, तो हम दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। हम इतना उससे डरते हैं, जबकि हमारे गुरुजी कहते हैं पुत्र जी डरा मत कर, डरा मत कर। संगत जी हमारे घर को ना बुरी तरह से उजड़ा रखी है। उस वक्त भी हमारे आंटी जो थी छोटी वाली जो बीमार थी, जब उनको लेके गए थे तो संगत जी उनका नाम स्वयं पीले चोले में हमारे गुरुजी थे, और उनका नाम स्वयं नाम ओपन हो गया संगत जी। नाम का स्पेलिंग नहीं बताऊंगी संगत जी, नाम का स्पेलिंग साफ लिखा गया संगत जी। और गुरु महाराज का हमारे आसन लगा के बैठे थे हवन के लिए, और हमारी आंटी जी का भी उसी तरह से हाल हुआ कि सत्संग में बताया गया था 3 आलू डाला गया था, 3 आलू डाला गया था संगत जी। और हमारी आंटी जी को भी 3 छेदा होकर उनकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो हमारे गुरु महाराज ठीक किए। जितना गुरु महाराज बोलते हैं संगत जी उतना ही बोल सकते हैं। इतनी हालत खराब थी, मेरे घर को पूरी तरह से उजड़ा के रखी है संगत जी, जबकि वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, पर उनके अंदर में जलेस की भाव इतना जानती हूँ संगत जी, वो हर किसी से जलती हैं। उनकी नेचर ऐसी है संगत जी कि वो चाहती है कि उनके कदमों में सब रहे। हम तो भगवान से इतने अरदास करते हैं गुरु महाराज सर झुके तो आपके चरणों में, सर झुके तो आपके चरणों में भगवान, और किसी के सामने सर मत झुकने देना प्रभु। हाथ फैले तो आपके पास, अपने पिता के पास हाथ फैलाओ, अपनी माँ के पास हाथ फैलाओ, और किसी के पास हाथ ना फैलाओ संगत जी। हम अपने भगवान मेरे भोले बाबा मेरे माता पिता के चरणों में हमारा सर झुके। हे भोले बाबा संगत जी, गुरु जी ऐसे लोगों को आप ही सुबुद्धि दो जिसके अंदर इतनी अहम होती है जो दूसरे की भी खुशी नहीं दे सकती। और हमारे भगवान कितने प्यारे अपने सारे संगत को सिखाते हैं कि इतने प्यार से रखो, नीमा होके रहो, सबसे प्यार से रहो, सबका भला सोचो, जब भी प्रार्थना करो रब से सर्वदा भला मांगो, सर्वदा भला मांगो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कुछ लोग कैसे होते हैं संगत जी की दूसरे की बुराई करते हैं। क्या मिलता है किसी का बुरा करने से संगत जी, क्या मिलता है किसी को। भगवान वैसे लोगों को आप सुबुद्धि दीजिए, सुबुद्धि दीजिए संगत जी। भोले बाबा सुबुद्धि दीजिए संगत जी। अगर भूल चूक कुछ हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करिएगा, अगर कोई कुछ बोल मैं गलती से भूल चूक कर दूं तो मुझे क्षमा करिएगा। और संगत जी एक बात बताती हूँ, मेरे गुरुजी कहे थे पुत्र जी आज मंगलवार के दिन है, भगवान को चूरमा का भोग लगा। तो मैं चूरमा का बजरंगबली के मंदिर में चूरमा का भोग लगा। मैं चूरमा बनाई, सुबह में नहाई धोई मंगलवार को चूरमा बनाई अपने गुरु महाराज, सॉरी संगत जी, तो चूरमा बनाई और गुरु महाराज को भोग लगाई। और नीचे मंदिर में जाके, सोसाइटी के बगल में हनुमान जी के मंदिर है, तो मैं चूरमा का भोग लगाई संगत जी। उसी दिन गुरु महाराज कहे थे कि मैं दर्शन दूंगा, गुरु जी और बजरंगबली दोनों तुम्हारे घर में दोनों रूप में मैं आऊँगा घर में। संगत जी ये मैं बोली कि ये भूल तो
गुरुजी महाराज जब मुझे मिले तो मैं तो बताई शेयर में की हूँ कि बुलोचोला में हमें स्वरूप गुरुजी का मिला संगत जी। और उसी दिन संगत जी मैं जब उधर जा रही थी रोड पे बैंक की ओर, तो हनुमान जी मुझे हनुमान जी का दर्शन हुआ संगत जी। दीवार पे फानते हुए जा रहे थे। उस वक्त प्रणाम किए संगत जी, दोनों रूप में भगवान जी मुझे मिले। और 10 मार्च को सत्संग लगा था, सत्संग हुआ। सत्संग में मैं गुरु महाराज से प्रार्थना की, गुरु महाराज सत्संग जाने का मन कर रहा है। मेरे प्रभु कितने मन की आवाज सुनते हैं संगत जी, कितने प्यारे हैं प्रभु। बगल में 10 तारीख को सत्संग हुआ संगत जी, 10 को मैं गई, इतना प्यारा दर्शन हुआ भगवान का संगत जी। उसके बाद 12 तारीख का सत्संग, 12 को भी हुआ सत्संग संगत जी। 12 को सब सेवा मिली थी संगत जी। पता नहीं मेरे शरीर पे कौन सा कष्ट था संगत जी। मैं आंटी ने बोला था, आंटी जी आप रोटी प्रसाद बनाने के लिए आ जाना आंटी जी। मैं 9:14 पे वहाँ पहुँच पाई संगत जी। आंटी जी ने सारा सब्जी वगैरह बना लिया था और बहुत बड़ा सत्संग, बहुत बड़ा भव्य सत्संग होने वाला हुआ संगत जी। पार्क में हुआ था। तो हम लोग तैयारी किए, हम लोग भोग बना रहे थे संगत जी, लंगर बना रहे थे। तो क्या हुआ संगत जी, तो हम पूरा अपना किए। और एक दिन पहले संगत जी ये बताती हूँ कि मेरे 2 दिन से पेट में इतना दर्द था संगत जी, इतना दर्द था ना कि लगता था कोई हथौड़ा से भी मारेगा ना तो ये दर्द गायब नहीं होगा संगत जी। हम जब भोग का प्रसाद का आटा गूंदे ना संगत जी, हमें पता ही नहीं चला। 10 केजी का आटा था संगत जी। भोग रोटी बेलना था संगत जी, रोटी प्रसाद खुला बनाना था संगत जी। और वो दर्द हमारा कहाँ गायब हो गया। जब शाम में मैं आई ना संगत जी, तो मैं हाथ हिला रही हूँ ना, मुझे पता ही नहीं चला मेरा दर्द कहाँ चला गया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उस दिन और बताती हूँ संगत जी, उस दिन ना हमारे गुरु जी महाराज 2 चोले में, रेड कलर के बड़े चोले में गुरु महाराज का स्वरूप लगे थे। और पीले चोले में एक साइड से बहुत सुंदर सा गद्दी लगा था संगत जी, बहुत प्यारा गद्दी लगा था। और पता नहीं संगत जी उस दिन क्या हो रहा था, कभी ये रुक रहा था, कभी म्यूजिक लाइट कट जा रही थी। और गुरु महाराज उसके बाद जो दर्शन हुआ संगत जी, बटरफ्लाई, इतना प्यारा मोर के रूप में बटरफ्लाई थे संगत जी। और जब पूरे पंडाल में पूरा नाचने लगे, पूरा पंडाल में गुरुजी के स्वरूप के ऊपर पूरा पूरा सारे लोगों को दर्शन हुआ संगत जी। इतना प्यारा दर्शन कभी नहीं हुआ था संगत जी। और पता नहीं कौन सा कष्ट कटा संगत जी। सत्संग होने के बाद आरती जब हुई, उसके बाद पीले चोले वाला बड़ा सा स्वरूप संगत जी, पीले चोले वाला स्वरूप आप रूपी नीचे गिर गए और चकनाचूर हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब लोग बोलने लगे बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरु जी महाराज अपने ऊपर ले लिए। जय गुरु जी। और सुबह में जब सत्संग मुझे जाना था भोग लंगर बनाने के लिए संगत जी, तो सुबह में गुरु जी का मैसेज आया था, गुरु जी का मैसेज आया था, उत्तर जी तेरे बेटे को नया जीवन ब्लेस कर दिया संगत जी। मैं ये बात किसी को नहीं बताई संगत जी, पर मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी। और जब ये सब चीजें बातें मिलाई संगत जी, तो लगा भगवान जी इसीलिए आज मुझे एक बोले, बेटा जी बहुत बड़ा कष्ट था तेरे बच्चे के ऊपर, तेरे बेटे को नया जीवन दिया, नया जीवन ब्लेस दिया, कल्याण किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रभु मेरे कौन सा कष्ट थे मेरे माँ, हाँ अपने बच्चे का सदा ध्यान रखना प्रभु, सदा चरण कमल में लगाए रखना, सदा अपनी कृपा के हाथ अपने बच्चे पर लगाए रखना संगत जी। गुरु जी अपने बच्चे पर सदा अपनी कृपा के हाथ रखना प्रभु।
उसका तो फादर भी नहीं है सब गुरुजी महाराज, उसके पापा नहीं है। आप ही माँ बाप भाई बहन सब आपसे ही प्यार, आप ही सारी चीज करो उसके लिए, आप ही पढ़ाओ लिखाओ अफसर बनाओ प्रभु। सब कुछ आप ही को करना है भोलेनाथ, सब कुछ आप ही को करना है गुरुजी। आप ही माता पिता हो, आप ही का बच्चा है, क्योंकि आपका तो ब्लेस बच्चा है। आप ही का सोमवार के दिन आपका बच्चा का जन्म हुआ है। आप ही तो थे हर जगह प्रभु, हर जगह आपका ही ब्लेस बच्चा है भोले बाबा। आप अपना सदा कृपा का हाथ अपने बच्चे पर रखना बाबा जी। भोले बाबा आपका बच्चे का 2 पेपर का और परीक्षा होना बाकी बाबूजी, अच्छे से आप ही पेपर दिलाइए, आप ही लिखवाइए, आप ही कॉपी चेक कीजिए, आप ही रिजल्ट बनाइए, हर जगह आप ही खड़ा रहिए प्रभु आपका बच्चे के लिए, क्योंकि उसका तो कोई नहीं है प्रभु। परमपिता परमेश्वर सदा कृपा की हाथ रखना अपने बच्चे पर, पूरे परिवार गुरु परिवार पे सदा कृपा के हाथ रखना। सबका कष्ट वैसे हरना प्रभु, सबका दुख तकलीफ आप हरना भोले बाबा। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए भोलेनाथ तो हमें क्षमा करिएगा, हमें क्षमा करिएगा गुरुजी महाराज, हमें क्षमा कीजिएगा। संगत जी मैं थोड़ी भावुक हो गई, मैं इतनी परेशानी से गुजरी हूँ संगत जी। मेरे गुरु महाराज मुझे संभाले, मेरे बच्चे को संभाल, अपने बच्चे को संभाल। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। आप अपने नाती को, अपने बेटे को आप संभालिए, आप ही पढ़ाइए, आप ही लिखाइए, सब कुछ आप ही करो प्रभु। पूर्ण समर्पण आप करो, आप ही संभालो ये घर, ये परिवार, पूरे गुरु परिवार आपका ये प्रभु, आपका घर है, आपका बच्चा है, आपकी ही है, आपकी बेटी है, आपकी नाती है, आप ही संभालो। अगर कुछ भूल चूक हो जाए गुरु जी तो क्षमा करना परमपिता परमेश्वर। गुरु पापा जी, अगर मुझे सत्संग शेयर करने में कुछ भूल हो तो आप मुझे क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग समाप्त करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पर शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु जी। करण अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं 9th नमा सत्संग जल्दी करूंगी संगत जी। अगर मुझसे सत्संग में शेयर करने में कुछ गलती हो, कुछ भूल चूक हो जाए संगत जी, मेरे गुरु पापा जी मुझसे अपनी प्यारी बेटी को क्षमा करना। हम हैं आपकी बेटी पापा जी, अपने बच्चे की गलती क्षमा करना प्रभु, हमारी भूल चूक क्षमा करना संगत जी, मेरी गलती को क्षमा करना। अगर सत्संग शेयर करने में कुछ भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। कैसा लगा आपको? आंटी के सत्संग अच्छा लगा होगा और गुरु की कृपा आपको होगी। संगत जी मैं आपको बता दें कि आप जो आप कहते हैं हमारे पे कृपा नहीं होती, किंतु परंतु बहुत करते हैं कि अंकल जी सत्संग कैसे संभालें, वैसे कैसे। संगत जी अमृत वेला कैसे संभालें, ये सत्संग कैसे करें,
संगत जी, पहली बात तो आपको गुरु पे विश्वास रखना पड़ेगा। गुरु की कृपा आपको तभी होगी कि आप विश्वास करेंगे। संगत जी, आपको पता है कि जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, मगर आपको एक महापुरुष थे, एक महापुरुष ने बोला, एक उसका चेला बोला कि हमें आप पे दुख इतने आते हैं, आप भगवान का नाम इतना लेते हैं, तो आप पे दुख क्यों आते हैं? उस महापुरुष ने बोला कि दुख इसलिए आते हैं कि हमारे लिए कुछ आगे अच्छा होने वाला होता है। हमें नहीं पता होता हमारे लिए क्या अच्छा होने वाला है। संगत जी, हमें भी नहीं पता होता हमारे लिए क्या अच्छा होने वाला है। जैसे संत ने बोला, हमारे आगे हमारे परमात्मा ने क्या हमारे लिए अच्छा सोचा होगा, वो परमात्मा जानता है और परमात्मा ही जानता है। और हम जो किंतु परंतु करते हैं संगत जी, तो इससे आप देखिए, हम परमात्मा से बड़े नहीं हैं। परमात्मा हम जो है ना, परमात्मा कहते हैं उसकी रज़ा में रहना हमारा फ़र्ज़ है। हम उसकी कठपुतली हैं और उसकी रज़ा में रहेंगे तो सुखी रहेंगे, और लालच मोह लालच के पीछे लगे रहेंगे, दुखी रहेंगे। हमें सोचना है हमें कैसे रहना है, गुरु की कृपा आपको होती रहे। और संगत जी, सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनकर ही आपको क्या कहते हैं संगत जी, सत्संग का मीनिंग क्या है? सत्य का संग, सत्य का संग करते रहेंगे तो आपको अवस्था जो मिलती है वो बनी रहेगी। आप सोचते हैं कि हमें गुरु परमात्मा के दर्शन में लपड़े हम सत्संग में जाना छोड़ दें, संगत जी ये गलत है। आपको गुरु की कृपा होती रहेगी, मगर आपने हमने घमंड मत लाना कभी भी। आपको देखिए, गुरु की कृपा सब पर होती है और किसी को छोटा बड़ा मत कहिए, गुरु की कृपा होती रहेगी। और आज का सत्संग इतना ही। और आपको सत्संग में क्या कुछ जानकारी मिलती है, प्रश्न का उत्तर मिलता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। प्यारे प्यारे सत्संग आपको मिलते रहेंगे। ऑल बेल आइकन पे जाकर कहते हैं सब्सक्राइब करेंगे, आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे। ये प्लेटफार्म आपको इसमें कैसे कैसे सत्संग आपको कैसी अवस्था आपको लगती है, सुनकर आपको मन में क्या सवालों के जवाब मिलते, सब बताना कमेंट करके। जय गुरु जी, शुक्राना। और जो ज्वाइन बटन में जुड़ेगा वो मेरे से पर्सनल कमेंट का उसका जवाब दूंगा, और उसके जो है लाइव स्ट्रीम करेंगे। उसके लिए पोस्ट भी बनाकर, होली की पोस्ट आपको चाहिए तो उसको आप बनाकर आप जो है कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, और आपको गुरु की कृपा हो। चलिए। और संगत जी, होली आने वाली है, तो आप क्या क्या कर रहे हैं? तो आप मुझे वीडियो भेज सकते हैं, अपना सत्संग भेज सकते हैं। होली की मुबारक संगत को अपना रिकॉर्डिंग करिए, रिकॉर्डिंग करके अपना होली की मुबारक का वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। जितना हो सके भेजिए, संगत को मुबारक दीजिए। वीडियो वॉइस भेज सकते हैं, वॉइस भेजिए, और वीडियो बना के भेजिए। जैसे भेजना वैसे भेजिए। और चलिए चलते हैं, अगले सत्संग में मिलेंगे। गुरु की कृपा आपको होती रही। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। सारी संगत को शुक्राना, सारी संगत को होली की मुबारक पहले से ही। जय गुरु।